नमस्कार, लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या। दिन भर की 25 से बड़ी खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले एनएस डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मोदी बोले, मोहब्बत की दुकान में फेक वीडियो बिक रहे। जो भाजपा का मुकाबला नहीं कर पा रहे वो यह झूठ फैला रहे। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि से माफीनामे की ओरिजिनल कॉपी मांगी। रामदेव बालकृष्ण की अगली पेशी से छूट दी। झंडा विवाद पर देवेंद्र यादव के खिलाफ एफआईआर। बिलासपुर आचार संहिता का उल्लंघन। खड़गे बोले, मोदी जी ने मंगलसूत्र पर भी झूठ बोला। बिजली विभाग की लचर व्यवस्था से नाराज विधायक ने अधिकारियों को चेताया। सरगुजा रेंज आईजी ने नक्सल प्रभावित क्षेत्र का किया दौरा। सड़क निर्माण का लिया जायजा। आबूजमाड़ में पुलिस मुठभेड़ में 2 महिला सहित 7 नक्सलियों की मौत। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। किस जिले से देख रहे हैं इसे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं। अब खबरें विस्तार से। मोदी बोले, मोहब्बत की दुकान में फेक वीडियो बिक रहे। जो भाजपा का मुकाबला नहीं कर पा रहे वो यह झूठ फैला रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार 30 अप्रैल को महाराष्ट्र और तेलंगाना के दौरे पर हैं। अब तक वे महाराष्ट्र के धरसीवा, माढ़ा और लातूर में सभाएं कर चुके हैं। धरसीवा में उन्होंने कहा, जो विरोधी भाजपा सरकार का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं वे सोशल मीडिया पर फर्जी वीडियो चलाकर तकनीकी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अब उनकी हालात ऐसी है कि जब उनका झूठ काम नहीं आ रहा तो वह मेरे चेहरे का इस्तेमाल कर रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अपनी मोहब्बत की दुकान में फेक वीडियो बेच रहे हैं। झूठ की यह दुकान बंद होनी चाहिए। अमित शाह फेक वीडियो केस। अहमदाबाद से 2 गिरफ्तार। अमित शाह फेक वीडियो केस में मंगलवार 30 मई को गुजरात के अहमदाबाद में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक आरोपी कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवाणी का पीए और दूसरा आप कार्यकर्ता है। इस केस में सोमवार 29 अप्रैल को भी असम से एक आरोपी गिरफ्तार किया गया था। वहीं दिल्ली पुलिस की यूनिट इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस ने इस मामले में 16 लोगों को समन भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि से माफीनामे की ओरिजिनल कॉपी मांगी। रामदेव बालकृष्ण की अगली पेशी से छूट दी। पतंजलि विज्ञापन केस में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में करीब 1.5 घंटे सुनवाई हुई। सुनवाई शुरू होते ही कोर्ट ने पतंजलि के वकील को ओरिजिनल माफीनामा की जगह ई-फाइलिंग करने पर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन गैप है। कोर्ट ने इस पर ऐतराज जताया और कहा कि ये जानबूझकर किया जा रहा है। पतंजलि के वकील ज्यादा स्मार्ट है। पूरा न्यूज़पेपर फाइल किया जाना था। कोर्ट ने पतंजलि पर समय पर कार्यवाही नहीं करने को लेकर उत्तराखंड सरकार को भी साथ ही आईएमए प्रमुख के एक दिन पहले दिए इंटरव्यू को रिकॉर्ड में लेने को कहा। पीएम मोदी का 3rd फेज के कैंडिडेट्स को लेकर कहा, एससी एसटी से आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देने के कांग्रेस के एजेंडे का प्रचार करें। पीएम नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के 3रे चरण के कैंडिडेट्स को लेकर लिखा है। इसमें उनसे कहा है कि एससी, एसटी और ओबीसी से आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देने के एजेंडे सहित कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की राजनीति के खिलाफ प्रचार करें। मोदी ने लिखा कि आपसे कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के भेदभाव वाले इरादों के खिलाफ मतदाताओं को जागरूक करने का आग्रह करता हूं। ये लोगों की मेहनत की कमाई छीनकर अपने वोट बैंक को देने पर तुले हैं। कांग्रेस ने यह भी साफ कर दिया कि वह विरासत कर जैसे खतरनाक विचारों का समर्थन करेगी। इन्हें रोकने के लिए देश को एकजुट होना पड़ेगा। मनीष सिसोदिया की दूसरी बार रेगुलर बेल याचिका खारिज। सीबीआई और ईडी ने विरोध किया था। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया की दूसरी रेगुलर बेल खारिज कर दी है। सिसोदिया की जमानत का सीबीआई और ईडी ने विरोध किया था। मनीष ने मुकदमे में देरी के आधार पर जमानत मांगी थी। वे फरवरी 2023 से हिरासत में हैं। महादेव ऑनलाइन सट्टा मामला, 5 आरोपियों की रिमांड खत्म। सभी को ईओडब्ल्यू ने कोर्ट में किया पेश।
महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में गिरफ्तार 5 आरोपियों की रिमांड खत्म होने पर पांचों को ईसीबी ईओडब्ल्यू में पीएमएलए स्पेशल कोर्ट में पेश किया। आरोपी राहुल वकटे, रितेश यादव, चंद्रभूषण वर्मा, सतीश चंद्राकर समेत सुनील दम्मानी को कोर्ट में पेश किया गया। झंडा विवाद पर देवेंद्र यादव के खिलाफ एफआईआर, बिलासपुर आचार संहिता का उल्लंघन। झंडा विवाद पर देवेंद्र यादव के खिलाफ एफआईआर, बिलासपुर में आचार संहिता का उल्लंघन। बिलासपुर लोकसभा सीट के सकरी क्षेत्र में सोमवार को राहुल गांधी की सभा के दौरान मेन रोड पर झंडे लगाए गए थे, जिसे हटाने के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव ने हाथ जोड़कर विरोध किया। इसके बाद कहा कि हम विरोध करेंगे, मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दीजिए। इसके बाद जिला प्रशासन ने आचार संहिता उल्लंघन करने पर एफआईआर दर्ज कराई है। भाजपा महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा, महालक्ष्मी योजना के नाम पर ठगने का काम कर रही कांग्रेस। एकात्म परिसर में भाजपा प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, लोकसभा चुनाव प्रदेश में अंतिम चरण में है। 7 मई को चुनाव है। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे नेताओं का दौरा हो रहा है, लेकिन कांग्रेस का मामला दूसरा है। वहीं कांग्रेस की महालक्ष्मी योजना को लेकर संजय श्रीवास्तव ने कहा, महालक्ष्मी योजना के नाम पर कांग्रेस ठगने का काम कर रही। खड़गे बोले, मोदी जी ने मंगलसूत्र पर भी झूठ बोला। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में सभा की। मंगलवार को उन्होंने शिव डहरिया के पक्ष में प्रचार किया। भालेराव मैदान में उन्होंने कहा कि मोदी जी झूठों के सरदार हैं। उन्होंने मंगलसूत्र पर भी झूठ बोला है। सबका साथ सबका विकास की सिर्फ नारा दिया है। साथ तो सबका लिया, लेकिन विकास की जगह सबका सत्यानाश किया। लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की बाकी बची 7 सीटों के लिए 7 मई को मतदान होना है। प्रचार को लेकर दोनों दलों के बीच स्टार वार जारी है। जग्गी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट से राहत पाने वाले सभी 5 आरोपियों ने किया सरेंडर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित जग्गी हत्याकांड के 5 आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट से मोहलत मिलने के बाद आज रायपुर कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। मामले में 2 आरोपियों ने पहले सरेंडर किया था। वहीं आज मेयर एजाज ढेबर के भाई के सरेंडर के बाद तत्कालीन सीएसपी अमृत सिंह गिल, तत्कालीन थाना प्रभारी वीके पांडे, तत्कालीन क्राइम ब्रांच अधिकारी आरसी त्रिवेदी सहित सूर्यकांत तिवारी ने सरेंडर किया है। सभी ने विशेष न्यायाधीश एंट्रोसिटी की कोर्ट में सरेंडर किया है। सभी को जेल में दाखिल करने की तैयारी की जा रही है। बिजली विभाग की लचर व्यवस्था से नाराज विधायक ने अधिकारियों को चेताया। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में इन दिनों लोग लगातार बिजली कटौती और लो वोल्टेज की समस्या से परेशान हैं। इससे कृषि कार्य प्रभावित तो हो ही रहा है, साथ ही भीषण गर्मी के दिनों में लोगों का पारा बिजली विभाग के अफसरों के रवैये को लेकर भी हाई होता नजर आ रहा है। अब इस मामले को लेकर बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक ने बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को चेताया है। उन्होंने कहा है कि अधिकारी कर्मचारी को जो काम करना चाहिए वो जानबूझकर नहीं कर रहे हैं। सुधर जाए, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरगुजा रेंज आईजी ने नक्सल प्रभावित क्षेत्र का किया दौरा, सड़क निर्माण का लिया जायजा। पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा अंकित गर्ग ने बलरामपुर जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का सघन दौरा किया। इस दौरान एसपी डॉक्टर लाल उमेश सिंह भी मौजूद रहे। दोनों अधिकारियों ने नक्सली क्षेत्र के कैंपों में तैनात जवानों को मिठाई खिलाकर उनका उत्साह वर्धन किया। उन्होंने पेट्रोलिंग के दौरान सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। कस्टम मिलिंग घोटाला में मार्कफेड के अधिकारी मनोज सोनी को ईडी ने किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के कस्टम मिलिंग घोटाले में ईओडब्ल्यू ने जांच तेज कर दी है। वहीं ईडी ने ईओडब्ल्यू दफ्तर में खाद्य विभाग के पूर्व विशेष सचिव और मार्कफेड के एमडी मनोज सोनी को गिरफ्तार किया है। उन्हें स्पेशल कोर्ट में पेश कर ईडी 10 दिन की रिमांड मांगी है। जांजगीर चांपा में पहले दिन मिले 78 डाक मतपत्र, जिला ऑडिटोरियम में बनाया गया सुविधा केंद्र। जांजगीर चांपा जिले में 29 अप्रैल से 6 मई तक डाक मतपत्र से अधिकारी कर्मचारी लोकसभा चुनाव के लिए वोट कर सकते हैं। जिला ऑडिटोरियम में सुविधा केंद्र बनाया गया है, जिसमें पहले दिन 78 डाक मतपत्र और 7 ईटीपीबीएस के माध्यम से वोट मिले हैं। जिला प्रशासन लोकसभा चुनाव में 100% मतदान के लिए स्वीप कार्यक्रम के तहत लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है।
तेंदुओं ने ग्रामीण पर किया हमला तो इधर मवेशियों को बनाया शिकार। छत्तीसगढ़ के 2 अलग-अलग जिलों में तेंदुओं से हमला करने की खबर सामने आई है। इस घटना से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। पहली घटना कटघोरा वन मंडल की है, जहां जंगल गए शख्स पर तेंदुओं ने हमला कर दिया। इस हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। दूसरी घटना गरियाबंद के छुरा गांव की है। यहां तेंदुआ मवेशियों का शिकार रहा है। इन घटनाओं को लेकर वन विभाग अलर्ट है। आलू की बोरियों में मिला 50 लाख कैश। दुर्ग से ओडिशा जा रहे पिकअप से रकम जब्त। रायपुर पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान बड़ी कार्यवाही की है। ओडिशा जा रहे पिकअप वाहन से 50 लाख रुपए कैश जब्त हुआ है। बताया जा रहा है कि कैश आलू की बोरियों के बीच कार्टन में छिपा कर रखा गया था। पुलिस औरंग थाना क्षेत्र में वाहनों की जांच कर रही है। आबूजमाड़ में पुलिस मुठभेड़ में 2 महिला सहित 7 नक्सलियों की मौत। नारायणपुर कांकेर के सीमावर्ती इलाकों में डीआरजी जवानों की संयुक्त पार्टी के साथ हुए मुठभेड़ में 2 महिला सहित 7 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। सर्चिंग के दौरान नक्सलियों के शव के साथ AK-47 के साथ बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। रायपुर में देवर ने भाभी को टोहनी बोलकर पीटा। रायपुर में एक देवर ने अपने भाभी पर टोना जादू करने का आरोप लगाकर उसकी पिटाई कर दी। उसने कहा कि तेरे आने से मुझे अपना खेत बेचना पड़ा और मैं गरीब हो गया हूँ। फिर उसने सब्बल से सिर पर वार कर उसे लहूलुहान कर दिया। इस मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया है। पत्नी के साथ विवाद में कूदे साले की गर्दन पर जीजा ने चलाई कुल्हाड़ी, मौके पर हुई मौत। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में खाने को लेकर जीजा और दीदी के बीच शुरू हुए झगड़े के बीच बचाव करना युवक को भारी पड़ गया। जीजा ने साले को कुल्हाड़ी मारकर हत्या करने के बाद खुद थाने में जाकर सरेंडर कर दिया। सिटी कोतवाली प्रभारी कृष्णा प्रसाद जांगड़े अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचकर जांच में जुटे। नारायणपुर में IED का जोरदार धमाका, 1 घायल। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के नक्सलियों की लगाई IED की चपेट में आकर एक मजदूर घायल हो गया है। बताया जा रहा है कि आमदाई माइंस में दोपहर में खाना खाने के लिए जा रहा था। इसी दौरान IED पर पैर आ गया, जिससे जोर का धमाका हुआ। पूरा मामला छोटे डोंगर थाना क्षेत्र का है। आखिरी सांस तक फिल्में करना चाहते थे ऋषि कपूर। कैंसर के इलाज के दौरान स्क्रिप्ट पढ़ते थे। 30 अप्रैल 2020 को ऋषि कपूर का 67 साल की उम्र में निधन हो गया था। 2018 में उन्हें कैंसर हुआ था। ऋषि का अमेरिका में 11 महीनों तक इलाज चला था, जिसके बाद वे भारत लौट आए थे और यहीं उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली थी। अपने काम को लेकर उन्हें इतना जुनून था कि अमेरिका में इलाज के दौरान भी फिल्म मेकर्स से स्क्रिप्ट मांगते और पढ़ते थे। 5 पीढ़ियों वाली कपूर फैमिली में ऋषि कपूर तीसरी पीढ़ी के प्रतिनिधित्व थे, लेकिन उनकी जिंदा दिली ऐसी थी कि हर पीढ़ी के सदस्यों को जोड़े रखते थे। ऋषि खाने पीने और मौज मस्ती के बेहद शौकीन थे। उनसे जुड़े किस्से कपूर खानदान और फैंस की यादों में बसे हैं। सनी की बात सुनकर हुए इमोशनल बॉबी देओल। कहा, मेरे लाइफ में अगर कोई स्ट्रॉन्ग है तो वो है मेरे भैया। द ग्रेट इंडियन कपिल शो में मेहमानों के रूप में सनी देओल और बॉबी देओल नजर आए। सनी देओल ने जब बॉबी देओल की फिल्म एनिमल का जिक्र करते हुए चक दे फट्टे कहा तो बॉबी देओल इमोशनल हो गए। बॉबी देओल ने कहा, मेरे लाइफ में अगर कोई स्ट्रॉन्ग और सुपरमैन है तो वो है भैया। बॉबी की बात सुनकर सनी देओल ने खुद को बाहुबली बताया। ऋषि कपूर को याद कर भावुक हुई नीतू सिंह। डेथ एनिवर्सरी पर लिखा, आपके बिना हमारी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं हो सकती। आज ऋषि कपूर को गुजरे 4 साल बीत चुके हैं। 30 अप्रैल 2020 को ऋषि कपूर का निधन हो गया था। अब उनकी 4थी डेथ एनिवर्सरी पर पत्नी नीतू सिंह ने एक इमोशनल नोट के साथ उन्हें याद किया है। नीतू सिंह ने ऋषि कपूर के साथ तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है, 4 साल, आपके बिना हमारी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं हो सकती। भंसाली की भांजी शर्मीन को देने पड़े 17 बार ऑडिशन। ऋचा ने अपनी भूमिका के लिए मीना कुमारी और नरगिस को फॉलो किया।
संजय लीला भंसाली वेब सीरीज हीरा मंडी द डायमंड बाजार के जरिए 1940 के दशक के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की उथल पुथल भरी पृष्ठभूमि पर आधारित तबायफों और उनके संरक्षकों की वास्तविकता की ओर पेश करने जा रहे हैं। इस सीरीज को लेकर पिछले दिनों ऋचा चड्ढा, शर्मीन सहगल और संजीदा शेख ने मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि इस किरदार के लिए उन्हें 17 बार ऑडिशन देना पड़ा। ऋचा ने बताया कि लज्जो की भूमिका के लिए उन्होंने मीना कुमारी और नरगिस को फॉलो किया है। क्रिकेटर ऋषभ पंत को लेकर शाहरुख ने की बात, बोले पंत मेरे बेटे जैसे हैं। उनके एक्सीडेंट की खबर सुनकर बहुत घबरा गया था। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 के 47वें मैच में दिल्ली कैपिटल को कोलकाता नाइट्स राइडर्स ने 7 विकेट से हराया। बता दें, कोलकाता नाइट्स राइडर्स शाहरुख खान की टीम है। स्टार स्पोर्ट्स के साथ बातचीत के दौरान शाहरुख ने दिल्ली कैपिटल्स के कैप्टन ऋषभ पंत के बारे में बात की। उन्होंने कहा, पंत मेरे बेटे जैसे हैं। जब ऋषभ का दिसंबर 2022 में कार एक्सीडेंट हुआ था तो मैं बहुत ही घबरा गया था। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। किस जिले से देख रहे हैं इसे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं। न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। तब तक के लिए इतना